नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात 7 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज संसद की कार्यवाही चल रही थी और इसी कड़ी में क्योंकि हंगामेदार सदन में काफी ज्यादा विपक्ष की ओर से हंगामा हो रहा था और इस कार्यवाही को लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से बीते दिन संसद के अंदर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था और अब इसी सुरक्षा की चूक मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है और इसी कड़ी में ड्यूटी पर तैनात 7 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इस मामले में 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और एक आरोपी फरार चल रहा है और इसी आधार पर पुलिस आगे जो कार्रवाई जारी है। लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक ड्यूटी पर तैनात 7 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है और संसद में उधर सुरक्षा पर सेंध लगाने का बड़ा मामला कल सामने आया था और कल का दिन क्योंकि 22 साल पूरे हुए थे जब संसद दिल्ली थी और 13 दिसंबर का ही वो दिन था जब आतंकी हमला संसद ने सहा था और 22 साल बाद इस तरह सुरक्षा में बड़ी चूक होती है और संसद के अंदर इस तरह के तत्व घुस जाते हैं और बड़ी लापरवाही सामने आई थी और इसी मामले में अब बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक 7 लोगों पर एक्शन लिया गया है। ड्यूटी पर तैनात 7 सुरक्षा कर्मियों पर, ये कर्मचारियों पर निलंबन की बात सामने आ रही है। वही विपक्ष भी इस मामले को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए जिस तरह से सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया था, अब सूत्रों के हवाले से क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ड्यूटी पर तैनात 7 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगना एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना कहीं ना कहीं रवैया है, खासतौर पे उन अधिकारियों का, उन सुरक्षा कर्मियों का जिन पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहती है, जिनकी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। और इस पूरे मामले में अभी तक बताया जा रहा है करीब 7 से 8 कर्मचारियों पर गाज गिरी है या यूँ कहें कि उन्हें निलंबित किया गया है। क्योंकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सुरक्षा बलों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय भी चूंकि इस पर नज़र बनाए हुए हैं, उनकी निगरानी में कहीं ना कहीं पूरी जांच हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो शुरुआती जांच में जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने बाकायदा रेकी की थी, बाकायदा इन आरोपियों ने रेकी की थी और उस दौरान इन आरोपियों को लगा कि जो जूते की जांच है वो ठीक ढंग से यहाँ पे नहीं होती है और इसका फायदा कहीं ना कहीं इन आरोपियों ने उठाया है। लेकिन चूंकि इन आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ चल रही है, कल देर रात तक पूछताछ हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि कल विपक्ष के तमाम सांसदों ने भी इन आरोपियों को पकड़ा था और कहीं ना कहीं इन आरोपियों की अगर हम बात करें इनको सुरक्षा बलों ने पकड़ा, उसके बाद सांसदों को पकड़ने के बाद कहीं ना कहीं इनको हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही आज चूंकि सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, आपने देखा कि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, उन्होंने हंगामा किया। इससे पहले भी बयान आए। सबसे बड़ी बात है कि चाहे संजय राउत की बात करें, आपने उनके स्टेटमेंट को सुना कि संजय राउत ने ये तक कह दिया कि बड़े बड़े दावे किए गए थे कि नए संसद भवन में किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक नहीं हो सकती, लेकिन इस तरीके की चूक हुई। लेकिन विपक्ष भी इसको दूसरे एंगल में अब लेकर जाना चाहता है। विपक्ष कह रहा है कि जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो कहीं ना कहीं सरकार के रवैये से नाराज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर युवा या बेरोजगार सरकार के रवैये से नाराज है तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म भी है, अलग जगहें हैं, अलग। लेकिन जो सुरक्षा में सेंध जो लगाया गया है वो कहीं ना कहीं ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और किसी भी तरीके से इस तरीके की प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में सख्ती बरत रही है और अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अब तक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, बताया जा रहा है
है कि कई लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये मामला देश की संसद से जुड़ा हुआ है और संसद की सुरक्षा सबसे सख्त होती है। इस पूरे मामले में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही आज संसद भवन पहुंचे, उन्होंने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। एक तरफ सत्ता पक्ष बैठक कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष के यानी कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के तमाम जो सांसद हैं उनकी भी बैठक आज संसद भवन के अंदर हुई है। तो दो पहलू है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों पर उठेगा जो इसके लिए जवाबदेह हैं, जिनकी जवाबदेही बनती है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना हो। बाकायदा आपने देखा होगा कि अगर विजिटर पास भी किसी सांसद द्वारा इशू किया जाता है किसी विजिटर के लिए, तो कहीं ना कहीं उस विजिटर को मोबाइल तक नहीं ले जाने की अनुमति होती है। आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो खासतौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय है, उनकी निगरानी में कहीं ना कहीं जांच एक तरीके से चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि सदन की जो कार्रवाई है लोकसभा की अगर हम बात करें तो 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस पूरे मामले में खुद चिंतित है, लेकिन विपक्ष की ओर से तमाम सांसदों के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। आपने अधीर रंजन चौधरी के भी बयान को सुना, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और युवा कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है, लेकिन नाराजगी व्यक्त करने का ना समय सही था, ना वक्त सही था और ना ही जगह सही थी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है और जो है सवाल भी उठाए जा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष की ओर से हो, जवाब देने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष की ओर से सवाल उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।